नमस्कार दोस्तों, चाणक्य अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की जीव विज्ञान लेके आए हैं, जिसमें जीव विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे 9th का कोशिका। फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का है, क्या है? कोशिका। तो आइए जानते हैं कोशिका क्या है। तो पहले हमने हेडिंग बनाया है कि कोशिका, आखिर कोशिका क्या है? कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, अर्थात कोशिका के बिना किसी भी जीव के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। क्या? इसीलिए हम लोग कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। उस जीव का संरचना कैसा होगा, उसका संरचना कैसा होगा, कौन कौन से काम करने के लिए वो जीव बनेगा, ये सारा बात उसके कोशिका के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है दोस्तों, फिर कोशिका का आकार आप लोग जानते हैं कि अलग अलग होता है। ठीक है, कोशिका का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, समान कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। और उत्तकों के समूह से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग दंत मिलकर के शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, तो जैसे हमारा कान है, तो कान की कोशिका की आकार अलग होगी, नाक की अलग होगी, जीभ की अलग होगी। ठीक है, तो कोशिकाओं का आकार क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि आखिर कोशिका के बिना कोई भी जीव के शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। तो कोशिका की आकार कम से कम कितनी होगी? कोशिका की आकार कम से कम कितनी होगी? तो कोशिका की आकार कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर तक होता है। कोशिका की आकार कम से कम कितनी होगी? 0.1 माइक्रोमीटर। फिर हमने कहा अच्छा अधिक से अधिक कितना होगा? तो अधिक से अधिक 170 × 135 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, तो आपने जाना कि कोशिका की आकार कम से कम कितनी हो सकती है? 0.1 माइक्रोमीटर। अधिक से अधिक कितना हो सकता है? तो 170 × 135 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखें, कहेंगे कि ठीक है सर, कोशिका की आकार हर एक जीव में अलग अलग होगा, हाथी में अलग होगा, बैल में अलग होगा, कुत्ता में अलग होगा, छुछुंदर में अलग होगा। जीवों के शरीर के ऊपर उसका आकार निर्भर करता है। ठीक है, तो मानव शरीर का, किसका? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? मेनली तो हम लोग को मानव के बारे में पढ़ना है, मेनली वही ना पढ़ना पढ़ेंगे, पादप विज्ञान में ही पढ़ेंगे हम लोग, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन मेनली आपको क्या पढ़ना है? मानव। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ठीक है, अब हम कोशिका के आधार पे जीवों के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस आधार पे जीव को हम लोग दो वर्ग में बांटते हैं, दो भाग में बांटते हैं। एक ऐसा जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, और एक ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, उसे हम लोग बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। देखिए यहाँ एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? एक कोशिकीय जीव किसे कहेंगे? एक कोशिकीय जीव का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। उसके सारे काम के लिए एक ही कोशिका का शरीर है, उसी पर निर्भर करना है। जो भी काम करना है, शोषण करना है, पाचन करना है, उत्सर्जन करना है, जो भी क्रिया करना है, उसका शरीर एक कोशिका का बना होता है, उसी के ऊपर निर्भर रहता है वो। जैसे देखिए कौन कौन सा जीव एक कोशिका का है? अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूग्लिना हो गया। ये सब कैसे जीव है? एक कोशिकीय जीव, अर्थात इसका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, अगला है बहुकोशिकीय जीव। क्या है? बहुकोशिकीय जीव, जिनका शरीर एक से अधिक बहुत कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, इनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, अर्थात एक से अधिक होना चाहिए। जैसे हम लोग का शरीर हो गया, मानव का हो गया, कुत्ता का हो गया, गाय का हो गया, पक्षी का हो गया, इन सब का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, इसलिए हम लोग इसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं कि कोशिका का आकार एवं उसकी आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है। कैसा होता है? कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप ही होता है। ठीक है, कोशिकाओं की संख्या जीवों के शरीर पर निर्भर करता है कि उस जीव का शरीर कैसा है। ठीक है, कैसा है, उसके अनुकूल ही उसकी संख्या भी निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का वजन कितना है? 60 kg, तो उसके शरीर में कोशिकाओं की संख्या कितनी होगी?
तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन लगभग जितना उसका वजन है उसको 10 के पावर 15 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे, उतना कोशिका उसके शरीर में माना जाता है कि होगा। लगभग जैसे 60 केजी का व्यक्ति कोई है, एक व्यक्ति 60 केजी का है, उसके शरीर में लगभग 60 गुने 10 के पावर 15 कोशिकाएं लगभग होगा। ठीक है। अब अगली बात है उत्तक। क्या है उत्तक? उत्तक क्या होता है या उत्तक किसे कहते हैं? उत्तक किसे कहते हैं? तो समान कार्य एवं समान रचनाओं के, समान कार्य एवं समान रचनाओं के कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है। कैसे? समान कार्य एवं समान रचना के, समान कार्य एवं समान रचना के कोशिकाओं के समूह, किसके समूह? कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ठीक है। अगली बात हमारा अंग है। क्या है? अंग क्या होता है? तो जिस प्रकार कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उसी प्रकार उत्तक के समूह से क्या बनता है? अंग बनता है। उत्तकों के ऐसे समूह जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन हो, उसे हम लोग अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? अंग कहते हैं। और सभी अंग तंत्र मिलकर के क्या करते हैं? हमारे मानव शरीर का निर्माण करता है। किसी भी जीव के शरीर का क्या करता है? निर्माण करता है। जितने सारे अंग है, सारे अंग मिल करके शरीर का निर्माण करता है। आपने देखा कि कोशिकाओं के समूह से क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक के समूह से क्या बनता है? अंग बनता है। अंगों के समूह अर्थात अंग तंत्र मिल करके किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।